वेलकम टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का ब्रेक डाउन करेंगे, इसमें हमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक ज़ॉम्बी एक लड़की के आगे दिल हार बैठता है और वो कैसे दूसरे ज़ॉम्बी से इस लड़की को सेफ रखता है। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग वार्म बॉडीज। फिल्म की शुरुआत एक आदमी से होती है जो ज़ॉम्बी बन चुका है। वो अभी भी नॉर्मल इंसान की तरह थोड़ी बहुत सोच और फीलिंग्स रखता है। इस ज़ॉम्बी का नाम आर है और वो सिर्फ अपने नाम के पहले अक्षर को याद कर सकता है। उसे अपने फैमिली, जॉब या पास्ट लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं। लेकिन एक चीज जो उसे याद है वो है कुछ पल जो उसके ज़ॉम्बी बनने से पहले के हैं। उसे अभी भी वो लोग याद हैं जो उसे एयरपोर्ट पर मिले थे। इस वक्त एयरपोर्ट पर सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और कुछ ज़ॉम्बीज तो इवॉल्व होकर इवल ज़ॉम्बीज बन गए हैं। उन ज़ॉम्बीज को बोनीज कहा जाता है। बोनीज वो ज़ॉम्बीज हैं जिनके दिल अंधेरों में चले गए हैं और जो होप और इमोशंस को खो चुके हैं। लेकिन आर ऐसा नहीं बनना चाहता क्योंकि उसके पास अभी भी फीलिंग्स हैं और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने की उम्मीद रखता है। ज़ॉम्बी बनने के बाद आर एक एयरप्लेन में रहता है और अपना ज्यादा टाइम म्यूजिक सुनने में बिताता है। एयरपोर्ट पर आर का एक ज़ॉम्बी फ्रेंड भी है जिसका नाम एम है। वो दोनों कभी कभी एक दूसरे से कुछ शब्दों में बात कर लेते हैं। एक दिन आर और बाकी ज़ॉम्बी शिकार करने के लिए सिटी में जाते हैं और उनका शिकार होते हैं इंसान। आर अभी भी कॉन्शियस है पर उसे अभी भी इंसानी गोश्त खाने की भूख लगती है। इंसानों और ज़ॉम्बीज की दुनिया के बीच एक सेपरेशन वॉल बना दी गई थी। इंसान इस दीवार के दूसरी ओर रहते हैं जो उनकी सुरक्षा करती है। एक यंग दोस्तों का ग्रुप जिसमें जूली, नोरा, पेरी और कुछ लोग शामिल होते हैं हॉस्पिटल से मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए आए होते हैं। जूली और पेरी एक कपल है और उनका ग्रुप मिशन के लिए तैयार होता है। मिशन के पहले कर्नल ग्रीजियो जो जूली के फादर हैं उन्हें गाइडेंस देते हैं। कर्नल कहते हैं कि ज़ॉम्बीज इंसानों जैसे दिखते हैं पर वो सोच नहीं सकते, उनमें खून नहीं होता और उनके पास कोई फीलिंग्स भी नहीं होती। लेकिन स्कल शेप्ड ज़ॉम्बी से ज्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो फास्ट और डेडली होते हैं। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ग्रुप सिटी के लिए निकलता है। ज़ॉम्बीज जो शिकार की तलाश में होते हैं ह्यूमन की स्मेल पकड़ लेते हैं और हॉस्पिटल की बिल्डिंग में घुस जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जूली और उसका ग्रुप मेडिसिन कलेक्ट कर रहा होता है। नोरा एक आवाज सुनकर डर जाती है। जूली उसे और बाकी लोगों को तुरंत वहां से निकलने को कहती है लेकिन पेरी मना कर देता है क्योंकि मिशन कंप्लीट करना जरूरी है। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। जब दोनों तरफ से लड़ाई चल रही होती है तभी आर पहली नजर में जूली से प्यार कर बैठता है जो तब ब्रेव लग रही होती है जब वो उसके ज़ॉम्बीज फ्रेंड्स को मार रही होती है। इसलिए वो उसके पास जाने की कोशिश करता है पर पेरी उसे रोक लेता है और उस पर गोली चलाता है। आर पेरी को मारकर उसका दिमाग खा लेता है। आर काफी अलग है दूसरे ज़ॉम्बीज से क्योंकि वो जिस भी इंसान का दिमाग खाता है उसे उस इंसान की पुरानी यादें दिखाई देती हैं। उसे एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीने का एहसास होता है। आर को पता चलता है कि पेरी और जूली का रोमांटिक रिलेशनशिप था। वो पेरी के दिमाग का एक हिस्सा अपनी पॉकेट में रख लेता है। फिर वो जूली के पास जाता है लेकिन जूली उसे डर जाती है और सोचती है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। आर जो जानता है कि बाकी ज़ॉम्बीज भी जूली को टारगेट करेंगे, पेरी के दिमाग का खून जूली के चेहरे पर लगाता है। उसके बाद वो जूली को अपने साथ उस जगह ले जाता है जहां वो रहता है जो कि एक प्लेन है। जूली के पास कोई रास्ता नहीं होता इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए आर के कहने पर चलती है। नोरा ये सब देख रही होती है और डर के मारे वो बस देखती ही रह जाती है। बाकी ज़ॉम्बीज नहीं समझ पाते कि जूली एक ह्यूमन है क्योंकि आर ने उसे एक बढ़िया ज़ॉम्बी बनाया होता है। आर उसे एयरपोर्ट पर ले जाता है और अपने प्लेन में छुपा देता है। आर जब देखता है कि जूली डर रही है और रो रही है वो उसे थोड़ा स्पेस देता है ताकि वो शांत हो जाए। वो जूली को समझने के लिए पेरी का दिमाग दोबारा से खाता है। इस बार वो पेरी की यादों में देखता है कि पेरी और जूली डिनर कर रहे होते हैं। जूली के फादर पेरी को सेपरेशन वॉल की कंस्ट्रक्शन में उसके फादर के साथ काम करने से मना करते हैं लेकिन पेरी फिर भी अपने फादर की चिंता करता है और साइट पर चला जाता है। एक सीक्रेट पैसेज वे के जरिए वो साइट पर पहुंचता है जहां पेरी के फादर ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। पेरी के फादर उन पर अटैक करने वाले होते हैं। जूली पेरी के फादर को गोली मार देती है। पेरी की दिमाग की यादों से आर को समझ आता है कि जूली उससे इतना क्यों डर रही है। आर फिर जूली के करीब आता है और उसे एक ब्लैंकेट देता है। वो म्यूजिक बजाता है ताकि जूली डरना बंद कर दे और रिलैक्स हो जाए। जब आर जूली को देखता है उसका दिल जो काफी समय से बंद था दोबारा धड़कने लगता है। अगली सुबह जूली उठती है और भूख लगने की बात करती है। आर उसे प्लेन के अंदर रहने को कहता है और उसके लिए खाना लेने चला जाता है। जब आर प्लेन से चला जाता है जूली इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही वो प्लेन से बाहर निकलकर भागने लगती है वहां एक ज़ॉम्बीज के ग्रुप को देख के डर जाती है। जब जूली छुपने की जगह ढूंढ रही होती है तभी आर अचानक से आकर उसे वापस बचा लेता है। दोनों प्लेन में वापस लौटते हैं और आर जूली को खाना और एक ड्रिंक की बोतल देता है। जूली आर को इतना मेहरबान देखकर हैरान होती है और उसका नाम पूछती है क्योंकि वो बाकी ज़ॉम्बीज की तरह नहीं है और वो उससे कम्युनिकेट कर सकता है। अगले कुछ दिन दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। एक रात जब जूली सो रही होती है आर पेरी के दिमाग का लास्ट पीस भी खा लेता है जो उसने संभाल कर रखा हुआ था लेकिन दिमाग के सड़ने की वजह से आर पेरी की बुरी मेमोरीज को देखने लगता है जिसमें पेरी जूली को बचाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन आर उसे मार देता है। ये मेमोरी देखकर आर बहुत रिग्रेट करता है और दिमाग का वो हिस्सा थूक देता है। उसे पेरी के मारने का दुख होता है क्योंकि पेरी जूली का प्यार था।
जब आर पलट कर देखता है तो उसे पता चलता है कि जूली भाग गई है और उसके ज़ॉम्बी फ्रेंड्स ने उसे घेरा हुआ है। जब एम जूली को खाने की कोशिश करता है, आर आकर उसे बचा लेता है। जूली कहती है कि उसने वहां पे बहुत ज्यादा टाइम बिता लिया है और अब वो वापस जाना चाहती है। एम जो ये सब देख रहा होता है कि आर एक इंसान के साथ दोस्ती कर रहा है, गुस्से में आके आर से कहता है कि वो उसे खा ले। इनका ये तमाशा सुनकर बोनीज वहां पे आ जाते हैं और जूली और आर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बोनीज उन्हें घेर लेते हैं। एम आकर ज़ॉम्बीज को मार देता है और जूली और आर की मदद करता है। एम को समझ आ जाता है कि आर जूली को पसंद करता है, इसलिए वो उसका साथ देता है। आर और जूली एयरपोर्ट में जाते हैं, जहां आर अपने फ्रेंड्स को दिखाता है कि वो जूली से सच में प्यार करता है। ये देखकर बाकी ज़ॉम्बीज के हार्ट्स पिघल जाते हैं और वो उन्हें जाने देते हैं। ऐसा करके ज़ॉम्बीज के दिल भी धड़कने लगते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन बोनीज को पता चल जाता है कि आर और उसके फ्रेंड इंसान को बचा रहे हैं, इसलिए वो इंसानों पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। जूली और आर एयरपोर्ट छोड़कर एक खाली घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो जूली के फादर की इवैक्यूएशन टीम का है। वहां उन्हें एक पोलराइड कैमरा मिलता है और वो एक दूसरे की फोटोज लेते हैं। रात को जूली आर से कहती है कि वो उसके साथ सो जाए, क्योंकि वो डर रही होती है कि कोई और ज़ॉम्बी उन पर अटैक ना कर दे। कुछ देर बाद दोनों पेट्रोल आर्मीज को देखते हैं, जो एरिया में सर्च कर रही होती है। जूली अपने फादर को देखकर भी उनसे नहीं मिलती, क्योंकि वो आर के लिए डर रही होती है कि आर्मीज उसे मार ना दें। आर तब जूली को सच बताने की कोशिश करता है कि उसने जूली के बॉयफ्रेंड पेरी को मारा था। ये सुनकर जूली नाराज और उदास हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि उसका सेवियर उसका बॉयफ्रेंड का किलर है। आर उस रात पहली बार सपना देखता है। जूली, पेरी और नोरा को अपने सपने में देखता है। उसका सपना होता है कि वो जूली के साथ है, लेकिन पेरी कहता है कि वो जूली के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड को खा लिया है। सुबह जब आर उठता है तो उसे पता चलता है कि जूली उसे छोड़कर चली गई है। आर को इस बात का अफसोस होता है और वो समझता है कि ये उसका आखिरी मौका था एक इंसान में बदलने का। जूली वापस अपने घर बॉर्डर वॉल पहुंचती है, जहां उसके फादर उसके लिए परेशान होते हैं। आर अपने दोस्त एम और बाकी ज़ॉम्बी से मिलता है। वो एम को बताता है कि जूली अपने परिवार और नॉर्मल लोगों के साथ खुश है। एम कहता है कि उन्होंने भी कल रात सपने देखे, जो उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। बॉनीज इंसानों की दुनिया पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आर, एम और बाकी गुड ज़ॉम्बीज मिलकर इंसानों को वॉर्न करने और बॉनीज के अगेंस्ट फाइट करने की प्लानिंग करते हैं। वो गुड ज़ॉम्बीज को इकट्ठा करते हैं और स्टेडियम में रुकने को कहते हैं, जब तक आर सीक्रेट पाथ के जरिए बॉर्डर वॉल के अंदर जाकर जूली को वॉर्न नहीं कर लेता। अब आर पेरी की यादों को यूज करते हुए सिटी के सीक्रेट रास्तों से होता हुआ सिटी में चला जाता है। जूली, जो अब नोरा को अपनी कहानी सुना रही होती है, कहती है कि वो ज़ॉम्बी को मिस कर रही है, जो उसकी जिंदगी का सेवियर था। उस रात जूली अपने घर की बालकनी पर फ्रेश एयर लेने जाती है, तभी वो देखती है कि आर उसके घर के सामने खड़ा है। जूली तुरंत नीचे जाती है और आर को गले लगा लेती है। जब वो आर को गले लगाती है तो उसे महसूस होता है कि आर का शरीर गर्म है। जूली फिर उसे घर ले जाती है ताकि किसी और को आर के यहाँ होने का पता न चले। जब नोरा आर को पहली बार देखती है तो वो काफी कंफ्यूज हो जाती है। उसका मानना है कि ज़ॉम्बी से हमेशा एक अनप्लेजेंट स्मेल आती है, लेकिन आर बाकी ज़ॉम्बी से अलग लगता है। आर अपने आने का मकसद बताता है और कहता है कि इविल ज़ॉम्बी शहर पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर जूली अपने फादर से मिलने का प्लान बनाती है, लेकिन ये काम आसान नहीं लगता, क्योंकि आर अभी भी एक ज़ॉम्बी की तरह लगता है। जूली और नोरा उसकी अपीयरेंस बदलने की कोशिश करती हैं ताकि वो नॉर्मल इंसान की तरह लगे। इसी बीच बॉनीज का एक बड़ा ग्रुप बॉर्डर टाउन की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ रहा होता है। जूली नोरा और आर को लेकर अपने पिता के पास जाती है, जो अपने आर्मी के साथ बॉनीज का सामना करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जूली अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है कि कुछ ज़ॉम्बीज को क्योर किया जा सकता है, लेकिन कर्नल इस बात पर यकीन नहीं करते। यहाँ पे आर अपने बारे में सच बताने का फैसला करता है। जब कर्नल को पता चलता है कि आर एक ज़ॉम्बी है तो वो तुरंत उस पर बंदूक तान लेते हैं। इस टेंशन के बीच नोरा भी कर्नल पर बंदूक तान देती है और जूली को वहां से निकलने का टाइम देती है। प्लान के फेल होने के बाद जूली और आर बाकी ज़ॉम्बी दोस्तों को वॉर्न करने का फैसला करते हैं। जब वो स्टेडियम पहुंचते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि एम ने ज़ॉम्बीज के एक बड़े ग्रुप को इकट्ठा कर लिया है। एम बताता है कि ये ज़ॉम्बीज इंसानों की मदद करने के लिए तैयार हैं। तभी बॉनीज वहां पे पहुंच जाते हैं। एम आर से कहता है कि वो जूली को बचाए, चाहे उसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। एम और बाकी ज़ॉम्बीज बॉनीज का सामना करते हैं, लेकिन कुछ बॉनीज बच जाते हैं और आर और जूली का पीछा करते हैं। आर अपनी पूरी ताकत लगाकर जूली को बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान कर्नल और उसकी आर्मी स्टेडियम पहुंचती है। वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ये देखकर आर्मी को समझ आ जाता है कि एम और उसके साथी उन्हें इविल ज़ॉम्बीज को हराने में मदद कर रहे हैं। कर्नल को पता चलता है कि जूली स्टेडियम में है, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ आर और जूली को बॉनीज ने घेर लिया है। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आर जो एम से वादा कर चुका होता है कि वो जूली को बचाएगा, वो उसे लेकर स्विमिंग पूल में जंप कर लेता है। जूली बच जाती है और वो आर को पूल से खींच लेती है। आर अभी भी जिंदा होता है। दोनों पूल में एक दूसरे को प्यार
करते हैं और उसी वक्त आर की आंखें इंसानों की आंखों जैसी हो जाती हैं। तभी कर्नल वहां आता है और आर के सीने में गोली मार देता है। सोल्जर्स दोनों को घेर लेते हैं। जब आर के सीने से खून निकलता है तो ये साबित होता है कि वो अब एक नॉर्मल इंसान बन चुका है। कर्नल को अभी यकीन हो जाता है कि ज़ॉम्बीज फिर से इंसान बन सकते हैं। इस वजह से वो अपनी बैटल स्ट्रेटेजी बदल देता है। नई स्ट्रेटेजी के तहत गुड ज़ॉम्बीज और आर्मी मिलकर बोनीज के अगेंस्ट लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं। फाइनली बोनीज को खत्म कर दिया जाता है। आखिर में इंसान और गुड ज़ॉम्बीज एक साथ रहने लगते हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि एक दिन ये ज़ॉम्बीज भी पूरी तरह से इंसान बन जाएंगे। एम को भी अपनी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन मिल जाता है। धीरे धीरे सब ज़ॉम्बीज पूरी तरह से इंसान बन जाते हैं। आर जो अब एक नॉर्मल इंसान बन चुका है जूली के साथ अपनी लव लाइफ शुरू करता है। फिल्म इस सीन पर खत्म हो जाती है जहां बॉर्डर वॉल तोड़ दी जाती है जो इंसान और ज़ॉम्बीज के दरमियान बनाई गई थी। दोस्तों अगर आपको ये मूवी रिकैप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक और शानदार मूवी के साथ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।